मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल 7 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार रोहित ठाकुर से मिला व उन्हें मांग पत्र सौंपा। मंत्री ने मांगों को तत्काल पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। 1.5 घंटे तक चली बैठक बेहद सकारात्मक रही। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र बेहरा ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत 21,000 मिड डे मील कर्मियों की स्थिति बेहद दयनीय है। इनके लिए मात्र 4,500 रुपये प्रतिमाह वेतन घोषित किया गया है, जो कि कई महीनों तक नहीं मिलता है। समय पर वेतन न मिलने से मिड डे मील कर्मियों को अपना जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो रहा है। मिड डे मील कर्मचारी वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर प्रदेश उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने वर्ष 2019 व डबल बेंच ने वर्ष 2024 में फैसला दिया है कि मिड डे मील कर्मियों को 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इस फैसले को लागू नहीं किया गया है। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल आज माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी से मिला और 7 सूत्रीय मांग पत्र जो है उनको दिया। एक लंबी बैठक चली। पहले स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने बातचीत की और उसके बाद जो प्रारंभिक शिक्षा के जो निदेशक हैं उनको बुलाया गया और उसके बाद पुनः दोबारा से एक बैठक की गई। इन 7 मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की ओर से पिछले काफ़ी सालों से जो उनकी मांगें हैं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनको हम विभिन्न सरकारों के समक्ष उठाते रहे हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार के समक्ष। और इस विषय पर पिछले साल भी विधानसभा सत्र के दौरान जो प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले थे और उनसे बातचीत की थी और समाधान करने की कोशिश जो है उसमें एक अपील हमने की थी। लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान उस तरीके से नहीं हुआ, तो इसलिए जो है आज दोबारा एक बार पुनः मिलना पड़ा और जो मांग पत्र उनके समक्ष रखा। जैसा कि मिड डे मील वर्कर्स जो काम करते हैं कठिन परिस्थितियों में करते हैं, सबसे कम वेतन अगर किसी को मिलता है तो मिड डे मील कर्मचारियों को मिलता है। 4500 रुपया घोषित है, मिलता 3500 रुपया ही है। 1000 रुपया जो केंद्र सरकार की ओर से भी जो मदद आती है उसमें भी उस तरीके से वो मदद कई महीनों तक नहीं मिल पाती है और जो राज्य सरकार का भी जो हिस्सा है कई महीनों तक वो वेतन भी नहीं मिलता है। तो एक विषय हमने ये भी उठाया है कि हर महीने 7 तारीख से पहले वेतन निरंतर रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों का शेयर मिलना चाहिए और एक वेतन स्लिप भी जारी की जानी चाहिए मिड डे मील वर्कर्स को, ताकि उन्हें मालूम चले कि किस किस हिस्से में किस एवज में उनका वेतन जो है वो दिया जा रहा है और कब का वेतन दिया जा रहा है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि शिक्षा विभाग के अंदर क्लास 4 से लेकर शिक्षा सचिव तक जो तमाम लोग हैं उनको 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, वो रेगुलर है। लेकिन मिड डे मील कर्मचारी जो एक बुनियाद है आज के दिन में प्रारंभिक शिक्षा के और पूरे देश में जिस तरीके से इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, हिमाचल के अंदर भी लगभग 21,500 मिड डे मील कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, ये कर्मचारी अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, लेकिन 12 महीने के वेतन के बजाय 10 महीने का ही वेतन दिया जाता है। तो इस मुद्दे को हमने उठाया है। हमारी ही यूनियन वर्ष 2009 में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के अंदर पहुंची थी इस मसले को लेकर और 10 साल के बाद 2019 में एक निर्णय दिया माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने कि 12 महीने का वेतन मिड डे मील कर्मचारियों को मिलना चाहिए। लेकिन फिर सरकार जो है अपील में चली गई माननीय हाई कोर्ट के अंदर डबल बेंच में और अभी इसी साल जो है डबल बेंच ने इस बात को जो निर्णय दिया था सिंगल बेंच ने उसको पुख्ता किया है और उसी निर्णय को मान्य किया है। तो हमने ये मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए। मुद्दों के समाधान की तरफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण नजर आया है। हम यही समझते हैं कि जो आज जिस तरीके से वायदा किया है निदेशक महोदय ने और माननीय शिक्षा मंत्री ने वो अक्षरशः लागू होगा और हम जो है ये समझते हैं कि बजट सत्र से पहले इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा। अगर इन समस्याओं का समाधान ना हुआ तो निश्चित